वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि आपकी स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, किस चीज़ के ऊपर, किस बात के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए या फिर क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा स्वागत है। पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, इस परिवार के साथ अपने आप को आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस परिवार का हिस्सा बनिएगा। और जो लोग फिर से वापस आए हैं, आपसे यही कहना है कि आपके यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आपके एप्रिसिएशन के लिए और आपके सपोर्ट के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ दिल से आपके यहाँ होने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं, आपसे यही कहना है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल पे आपको अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, आपकी सोल की जर्नी के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कोई ना कोई वीडियो मिलेगा, गाइडेंस और हेल्प मिलती रहेगी। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं बना पाऊँगी तो मैं ज़रूर बना दूँगी, और अगर मैं नहीं बना पाऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आपके सामने है यहाँ पे 2 ऑप्शन, और पहले ऑप्शन के लिए यहाँ पर हम एक कार्ड ले लेते हैं। तो ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है एन्चेंटमेंट का। तो ऑप्शन 2 को उनकी स्पिरिट गाइड कौन सा कार्ड देना चाहते हैं, यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है एन्चेंटमेंट का, और ऑप्शन 2 के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है डिवाइन टाइमिंग का। एन्चेंटमेंट का जो कार्ड है उसका मतलब होता है मोह, जादू, आकर्षण, कुछ भी आप समझ सकते हैं, इसी तरह का मतलब होता है इसका। और डिवाइन टाइमिंग का मतलब हमें पता ही है कि जब ईश्वर के द्वारा निर्धारित समय पे कोई काम होता है। तो आप अपने लिए कोई सा भी एक मैसेज चुन सकते हैं यहाँ पे। आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को एन्चेंटमेंट के मैसेज के साथ में, ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पर लव की वाइब्रेशंस मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा आ रही थी जब मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को आपके लिए देख रही थी, यानी कि जब हमने कार्ड शफल किए थे। तो यहाँ पर लव की वाइब्रेशंस भी हैं। हो सकता है कि आप किसी लव की रिलेशनशिप के लिए, लव या रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, या फिर आपके मन में किसी न किसी रिलेशन को लेकर कोई बात चल रही हो। तो यहाँ देखते हैं कि आपको कौन से स्पिरिट गाइड कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर जो स्पिरिट गाइड हैं वो है मेल्चीजेडेक। हायर लर्निंग का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो आपके लिए पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद ही देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आपके लिए एक कार्ड और इस डेक से लेंगे। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ओके, एंसेस्टर स्पिरिट भी हैं यहाँ पे आपके एज ए स्पिरिट गाइड, आपको गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जो मैसेज चुना है ये है एन्चेंटमेंट का मैसेज। ये कार्ड कहता है कि जब आप जीवन में अपने आप को बहुत अकेला समझते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि अगर आप डिवाइन से हेल्प मांगेंगे या फिर आप डिवाइन से कोई भी बात कहेंगे, वहाँ पर वो सुनी नहीं जाएगी, या फिर डिवाइन आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा या नहीं करेगा, क्योंकि आपकी ही बात सुनने की फुर्सत शायद डिवाइन के पास नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ है जहाँ पर अपने आप को कभी कभी आप अपना जो जादू है उसको आप महसूस नहीं कर पाते। अगर आप किसी से भी, चाहे आप डिवाइन से भी मदद मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा जादू है जो आपके खुद के अंदर है। खुद पर यहाँ पर जो एक बिलीव है, आपका जो विश्वास है, वो आपको बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आ रहा है। मेल्चीजेडेक जो हैं आपकी हायर लर्निंग में मदद करेंगे, और बहुत ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपके पास में वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। एज ए स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे आपके एंसेस्टर और मेल्चीजेडेक। यहाँ पर आपको हायर लर्निंग का जो मैसेज आया है, ये मैसेज यही कहता है कि आपने बहुत कुछ विजडम गेन कर लिया है, और अगर आप बाहर किसी को मदद के लिए ढूंढ रहे हैं तो वो मदद आपको बाहर से कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर वो मैजिकल पावर्स हैं, आपके अंदर वो स्किल्स हैं जो कि आपकी लाइफ में खुशियों को दे सकती हैं, या फिर आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा काम करवा सकती हैं, आपसे कुछ क्रिएट करवा सकती हैं जहाँ से आपके लिए हैप्पीनेस आ सकती है या उसके दरवाजे खुल सकते हैं। कोई भूल भुलैया सी है आपके जीवन में शायद इस टाइम पीरियड में, जो कि आपको उलझा के रख रही है, या फिर कुछ सवालों के जवाब हैं जो कि आप ढूंढ नहीं पा रहे, या उनके जवाब आपको मिल नहीं रहे हैं। वाइट ईगल का यहाँ पर मैसेज है एंसेस्टर स्पिरिट का। तो ये कार्ड आपके लिए यही
बात कहता है कि कनेक्ट टू योर लाइनेज, अ फैमिली बॉन्ड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। आपके लिए ये समय है अपनी हीलिंग करने का, अपने अंदर जाने का, और यही आपके स्पिरिट गाइड आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन ये अंदर जाने की बात है, इनवर्ड होने की बात है, और अपनी जो आपका जो इनर विजडम है उसको बाहर निकालने और निखारने की बात है। आपके जब अंदर की विजडम को आप बाहर निकालेंगे या निखारेंगे तो बहुत सारी जो एनर्जीज हैं आपकी और भी ज़्यादा हायर हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा और भी आप चीज़ें सीखेंगे और अपने आप से ही सीख कर आप आगे बढ़ेंगे। आपको स्पिरिट वर्ड, आपको डिवाइन वर्ड, आपको डिवाइन जो रियाम्स हैं, अदर रियाम्स हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पहले खुद के बारे में कुछ जानना या कुछ सीखना जरूरी है। आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारा विजडम है आपके पास में, लेकिन यहाँ पर आपका कोई ऐसा फैमिली बॉन्ड है या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा पैटर्न है जिसको हील होना जरूरी है। कई बार हम बहुत जल्दी जल्दी अपनी यात्रा तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा गहरा होता है जिसको हमें कवर करना होता है या जिससे हमें बाहर निकलना होता है। तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिससे कि आपको बाहर निकलना है, लेकिन शायद आप उसको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं या उसकी तरफ आपका फोकस नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि इस चीज़ को अगर आप अभी नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ आप मिस यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो मैं आपकी स्पिरिट गाइड से यही प्रेयर करती हूँ कि प्लीज़ यहाँ पे गाइड किया जाए कि ऐसी कौन सी बात है जो कि इस टाइम पीरियड में ज़रूरी है, और ये मैसेज, इस मैसेज पे एक्ट करना ऑप्शन 1 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लवर्स का कार्ड, तो मैंने आपसे कहा ही था कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं उसमें लव की एनर्जी है। द लवर्स का कार्ड ही है वो आपके लिए मेन कारण जो कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है या करेगा। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपने ही डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस करना, या फिर किसी ऐसी जर्नी का हिस्सा होना जिसमें ट्विन फ्लेम है, जिसमें सोलमेट है। जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करते, जब तक आप अपने आप को क्लीन नहीं करते, अपने जो आपके कार्मिक पैटर्न है उनको नहीं बदलते, जब तक आपके अंदर के जख्म हैं उनको आप हील नहीं करते, आपकी लाइफ में जो ट्विन फ्लेम है मैनिफेस्ट नहीं होते। आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी टिकती नहीं है अगर वो आप मैनिफेस्ट कर भी लें। हर जना ट्विन फ्लेम नहीं होता है, हर जना सोलमेट नहीं होता है। आपके जिन लोगों को आप अपना सोलमेट अक्सर मानते हैं, जिन लोगों को आप अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, अगर आप उनके साथ पेन में हैं तो वो आपके ना तो सोलमेट हैं, ना ही वो आपके ट्विन फ्लेम है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके कार्मिक पार्टनर हैं जिनके साथ में आप कोई ना कोई कर्मा रिजॉल्व कर रहे हैं, कोई लेसन और लर्निंग सीख रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के बॉन्ड्स को नहीं लेना चाहते या फिर आप इस तरह के पैटर्न्स को अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते, तो आपको अपने विजडम को यूज करना होगा अपने ही किसी पैटर्न को हील करने के लिए, या अपने किसी बॉन्ड को हील करने के लिए, या आपकी फैमिली में कोई पैटर्न चला आ रहा है, रिलेशनशिप में कोई पैटर्न चला आ रहा है, या कोई भी ऐसी चीज जिसको हील करना आपके लिए जरूरी है। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी पैटर्न हो सकता है। ये आपकी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन साइड की बात भी हो सकती है कि खुद को पहले बैलेंस करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी लव की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ नज़र आ रही थी, और वो यही है जो कि आपको मैंने कार्ड्स निकालने से पहले ही कह दिया था। आपके अंदर वो जादू है जो कि आपकी लाइफ को एक बैलेंस में लेकर आ सकता है, लेकिन वो ट्रस्ट आपको खुद पे होना चाहिए। आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन आप उनको अंदर अपने जो मैजिकल साइड है उसको ही आप देख नहीं पा रहे हैं, उसको आपको देखना चाहिए। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड के तौर पे यहाँ पे 2 स्पिरिट गाइड हैं, और वो आपको गाइड कर रहे हैं इसी मैसेज के लिए कि आप कोई ऐसे वुंड को हील करें। कोई ऐसा कार्मिक पैटर्न है आपकी लाइफ का जिसको आपको हील करना या उसको ठीक करना जरूरी है। तभी आपकी लाइफ में या तो आपका डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन साइड यहाँ पर बैलेंस होगा, या फिर अगर आप अपनी लाइफ में किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट को यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तभी होगा। उससे पहले उसको होने में या तो दिक्कत होगी, या फिर जो कोई भी आपके लिए मैनिफेस्ट होगा वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट के नाम पे आपका कार्मिक पार्टनर होगा। उससे आपको ही बहुत ज़्यादा परेशानी फिर होगी, और आपको समझ में नहीं आएगा कि ट्विन फ्लेम होते हुए भी आपको उसके बारे में ये जानना क्यों पड़ रहा है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो वो करंट फीलिंग्स वाले जो वीडियोस होते हैं ना, अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ में हैं, अपने सोलमेट के साथ में हैं, तो आपको उन वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम होता है या फिर आपका जो सोलमेट होता है वो कभी भी आपको इल्यूजन्स में नहीं रखता। वो आपके साथ में वही बात कहेगा या करेगा जो उसके मन में होगी। वो आपके साथ में कभी भी कोई पर्दा नहीं रखेगा। तो यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड हैं आपको किस बात के लिए हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं और किस तरह से करेंगे सिचुएशन में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके स्पिरिट गाइड आपको किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं जहाँ पर अपने ही बिलीफ सिस्टम के कारण आप स्टक हैं।
तो यहाँ पर अगर ये आपके लिए लव का रिलेशनशिप नहीं है, तो ये आपका डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन साइड है, जिसको बैलेंस करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और अपने किसी पैटर्न को हील करके अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, या उसमें आप ग्रोथ ला सकते हैं। और आपकी लाइफ का ये कोई सा भी एरिया हो सकता है, ये आपके लिए कैरियर हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, या कोई सा भी ऐसा अदर एरिया हो सकता है जहाँ पर इन हीलिंग्स की नीड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए उस जगह से आगे बढ़ने की बात करता है जहाँ पर रहकर आप संतुष्ट हैं और आप कहते हैं कि मैंने ये सारा काम कर लिया, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें अभी हुई नहीं है, उनको होना बाकी है। क्योंकि ये 4 नंबर है और ये 6 नंबर है, यहाँ पर 4 से 5 को अभी क्रॉस करना जरूरी है। यहाँ पर कोई पेन है, कोई लॉस है जिसको आपको देखना जरूरी है, कोई इस तरह की बातें हैं, कोई इस तरह के जख्म हैं जिनको आपको हील करना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज हैं वो कहती हैं किसी न किसी ऐसे पैटर्न के हील होने की, जो जब तक हील नहीं होगा तब तक आपकी यात्रा में कुछ ना कुछ बाधा लगी रहेगी। तो आगे बढ़ने के लिए ऑप्शन 1 को क्या करना चाहिए? 5 ऑफ कप्स का कार्ड। मैंने आपसे कहा ही था कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होगा। तो देखिए, अपने कुछ ना कुछ लॉसेस हैं, कुछ आपकी निराशाएं हैं, उनसे बाहर निकलना होगा। अगर आप देखें तो आपकी जर्नी टेढ़ी मेढ़ी है ना, यानी कि आगे पीछे हो रखी है। 4 का नंबर, पहले 6 का नंबर है, फिर 4 का नंबर है, फिर 5 का नंबर है। तो ये 4 5 6 है, और ना ही ये सीधे पैटर्न में चल रही है ना, ये 6 4 और 5 है, ये उल्टे पैटर्न में चल रही है, और वो भी 4 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है वो भी अलग जगह पे है। तो यहाँ पे ये अलग दिशा में जा रही है और यहाँ पर कोई रिदम नहीं बैठता। तो आपको ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है, या कौन सा ऐसा लॉस है, या कौन सी ऐसी निराशा है जहाँ जिसने आपको घेर रखा है, या जो बार बार आपको एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में डाल देती है कि रिश्ते होते हुए भी, पैसे होते हुए भी आप खुश नहीं हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको खुशी महसूस होनी चाहिए वहाँ पर आप खुश नहीं हैं। तो ऐसा क्या है आपकी जर्नी के अंदर जहाँ पर आपके लिए खुश होना जरूरी है, ये आपको जरूर यहाँ पे देखना होगा। तो क्या एडवाइस करना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको? तो ऑप्शन 1 की स्पिरिट गाइड उनको यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं? तो ऑप्शन 1 की स्पिरिट गाइड उनको यहाँ पे क्या एडवाइस देना चाहते हैं? ऑप्शन 1 की स्पिरिट गाइड उनको यहाँ क्या एडवाइस देना चाहते हैं? ऑप्शन 1 की स्पिरिट गाइड उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो आपके लिए इस जर्नी में जाने के लिए 4 ऑफ 5 का जो कार्ड है, इससे आपको बाहर निकलना होगा। कोई अगर बिलीफ सिस्टम है उससे बाहर निकलना होगा, कोई थॉट पैटर्न है उससे बाहर निकलना होगा जिसने आपको स्टक कर रखा है, जहाँ पर आप खुद को सेटिस्फाइड मानते हैं लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। यहाँ पे निराशा और जो एक होपलेसनेस वाली स्थिति है उससे बाहर निकलना होगा। पुरानी चीज़ों पे मौन करना अब बंद करना होगा, जहाँ पर हम पुरानी बातों पर ही अफसोस प्रकट करते रहते हैं, या उनको लेकर हम रोते रहते हैं, या उसी जख्म को हम बार बार सहलाते रहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विक्ट्री का कार्ड है, एक्शन लेने का कार्ड है। आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि ऐसे किसी जख्म को हील करने के लिए आप कोई ना कोई एक्शन जरूर लें और आगे की तरफ आप जरूर बढ़ें। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है इंस्पिरेशन का। तो आप अपनी लाइफ में रिलैक्स रहते हुए, खुश रहते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप खुश नहीं होते तब तक आपकी लाइफ में जो एक बदलाव होना होता है वो नहीं होता। तो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं खुश रहने के लिए, खुद को इंस्पायर रखने के लिए। लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, तो आप उनके साथ भी यहाँ पे कनेक्टेड हो सकते हैं। आपकी लाइफ में खुद को अगर आप रिलैक्स रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में सिचुएशंस क्या चल रही हैं। पुरानी बातों, पुरानी कहानियों में ही अगर हम रह जाते हैं तो हम आगे बढ़ नहीं पाते, या फिर अगर हमारा किसी टाइम पे हमें फेलियर मिला होता है और उस फेलियर को ही हम आगे बढ़ा बना लेते हैं तो भी चीज़ें हमारे लिए नहीं बदल पाती। तो वहाँ से बाहर निकल कर आपके लिए बहुत सारी विक्ट्री है, बहुत सारी सक्सेस है। यहाँ पर टीम वर्क की बात भी करता है ये कार्ड, और जो आपको रिकग्निशन चाहिए, जो आपको यहाँ पहचान चाहिए, उस पहचान को मिलने की बात करता है। लेकिन इस वाली 6 की एनर्जी में जाने के लिए आपका जो मेन थीम है ना, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। चाहे आपका डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन साइड है,
चाहे आपके लिए ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी की बात करता है। आपका 6, 4 और 5 का रिदम था जो कि गड़बड़ाया हुआ था, लेकिन 6 के कार्ड के आने से 4, 5 और 6 हो गया। आपका बेस ये है और यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे उसके लिए ही आपकी स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे गाइड कर रही हैं कि आपके अंदर ही वो पावर है, आपके अंदर ही वो सारी क्षमताएं हैं जिनसे कि आप बाहर निकल सकते हैं। खुद को इंस्पायर करके रखना होगा, खुद को मोटिवेट करके रखना होगा और अपनी लाइफ में खुद को लेकर आगे बढ़ते जाना होगा। अगर आप बहुत जल्दबाजी में चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आपकी स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी प्रेजेंट में चॉइसेस कर रहे हैं अपने लिए, या इस टाइम पीरियड में आप जो कुछ भी अपने लिए सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और जो डिसीजंस ले रहे हैं, उनको सोच समझ के लीजिए, क्योंकि जो भी आप अपने कल के लिए डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो सब कुछ आपका कल फिर से आज हो जाएगा। यानी कि जो आपका फ्यूचर है वो वापस आके यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट बन जाएगा। तो जो भी आज आप डिसीजन लें, आज आप जो कर्मा करें, आज आप जो सोचें, वो इसी हिसाब से लीजिएगा कि आपका जो भविष्य है वो वर्तमान में जरूर आएगा। तो अपने लिए जो भी चॉइसेस आप करें वो पॉजिटिव और अच्छी होनी चाहिए, ताकि उनका कोई नुकसान आपको भविष्य में ना हो। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी डिवाइन टाइमिंग का मैसेज चुना है, देखते हैं कि आपके साथ इस टाइम पीरियड में कौन सी स्पिरिट गाइड हैं और आपको वो क्या गाइड कर रहे हैं। तो ऑप्शन 2 को इस वक्त कौन सी स्पिरिट गाइड जो हैं उनको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में या उनकी लाइफ की किसी सिचुएशन में। महात्मा बुद्धा आपके साथ में है इस टाइम पीरियड में। महात्मा बुद्धा इंक्रीज्ड अवेयरनेस का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो पहले एक बार 2 कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद ही देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 को स्पिरिट गाइड क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो ऑप्शन 2 को यहाँ पे स्पिरिट गाइड क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑप्शन 2 को उनके स्पिरिट गाइड क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है सेक्रेट सेल्फ का। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। बहुत ही प्यारा मैसेज है आपके लिए और बहुत ही पीस की बात करता है। ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो उसको आप सुन सकते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए मैसेजेस जरूर होंगे। मास्टर बुद्धा का यहाँ पर आपके लिए मैसेज है इंक्रीज्ड अवेयरनेस का। तो महात्मा बुद्धा एज ए स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। मून साइकिल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब भी मून का टाइम होगा या मून, फुल मून और न्यू मून के टाइमिंग्स होंगे, उस टाइम पीरियड में आपके जो इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा हिट करेंगे आपको और बहुत ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे अपने इमोशंस के लिए, अप एंड डाउन रहेंगे उसके अंदर। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे ये गाइड करना चाहते हैं कि जो मून साइकिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन टाइमिंग का आपने मैसेज चुना है, तो डिवाइन टाइमिंग में आपके लिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जो या तो क्रिएट हो रही है या बहुत जल्द होने वाली है। जिस भी समय का आप इंतजार कर रहे थे, जिस अवेकनिंग का आप इंतजार कर रहे थे, जिस असेंशन का आप इंतजार कर रहे थे, जिस प्रोग्रेस का आप इंतजार कर रहे थे, वो आपके लिए यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको जो मैसेज दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने अंदर की उस अवेयरनेस को देखिए जो कि आपके अंदर क्रिएट हो रही है। आपकी जो इंट्यूशंस आपसे कहने की कोशिश कर रही हैं उसी दिशा में आपको आगे बढ़ते जाना है। और यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड आपको मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि आपको अपने अंदर की जो स्पिरिट है उसको देखना चाहिए, उसको सुनना चाहिए कि वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। बहुत ज़्यादा जो बंधन है वो आपके लिए नहीं है, चाहे आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो, चाहे आपकी कोई सोच हो या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको बहुत बांध के रखा जाता है। एक्सप्रेस योर गिफ्ट, अगर आप लोगों के सामने अपनी बातें नहीं कहते हैं, आप अपने अंदर की बातें बाहर नहीं निकालते हैं, तो आपके लिए ये खुली उड़ान भरने का समय है जहाँ पर आपको अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहिए। ना ही आपको ये समझना या सोचना चाहिए कि आपको लोगों से छुप के रहना है, आपको लोगों से छुप के नहीं रहना है। आप जो भी करना चाहते हैं आपको उसमें एक फ्री स्पिरिट की तरह आगे बढ़ना चाहिए। अपना जो वो सेक्रेट सेल्फ है उसको आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट यहाँ पे देनी चाहिए। आपकी स्पिरिट गाइड आपके अंदर की उस अवेकनिंग को यहाँ पर जगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक कंपैशन की एनर्जीज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी लेवल पे आपके अंदर बहुत सारी है लेकिन उसको बाहर नहीं आप आने दे रहे हैं। तो यहाँ पर उसको बाहर आने की ज़रूरत है क्योंकि आपके किसी सेल्फ को यहाँ पर हील भी होने की ज़रूरत है।
तो देखते हैं कि ये मैसेज आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, या इसको सुनना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो सकता है। तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको यहाँ पे क्यों बताना चाहते हैं इस मैसेज को, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन 2 के लिए ये मैसेज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ओ माय गॉड, द लवर्स का कार्ड। आपके लिए भी यही सेम कार्ड आया है। ऑप्शन 1 के लिए भी इस जगह पर इसी जगह, इसी स्पेस में, इसी प्लेस में ये मैसेज आया था। ओके, द लवर्स का कार्ड। तो आपके लिए भी यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। तो ये कार्ड आपके डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन साइड की बात करता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऑप्शन 1 में भी आपके लिए मैसेज जरूर होंगे। तो वही है कि आपके लिए भी बेस में जो है यही कार्ड निकला है। आपके लिए ये मैसेज सुनना इसलिए ज़रूरी है या इसको फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक रीयूनियन है। आपके किसी ऐसे पर्सन के साथ मिलने की बात, जो जिससे मिलने का समय आपके लिए आ चुका है। कुछ मामलों में ये आपकी अपने अंदर की अवेयरनेस है, जो कि आपसे कनेक्ट होना चाहती है। आप बहुत ज़्यादा विजडम वाले पर्सन हैं यहाँ पे, लेकिन जो कुछ भी है वहाँ पे अभी कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट है जिससे कि आप अभी अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट होते होते या तो रह जाते हैं, या फिर आपका जो हायर सेल्फ है उसको आप किसी लेवल पे डाउन कर देते हैं, या वो डाउन हो जाता है। द लवर्स का कार्ड आपके लिए आपके डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन साइड की बात भी करता है, और ये आपके किसी ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशनशिप की बात भी करता है। हीलिंग की बात भी करता है। आपकी बहुत सारी, जैसे कि मैंने कहा, हीलिंग होनी यहाँ पे ज़रूरी है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में अभी नहीं है और आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर पहले आपको अपने आप पर थोड़ा सा काम करना होगा। अपना जो सेल्फ है, आपका जो रियल सेल्फ है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना होगा और अपने आप को थोड़ा सा फ्लो में लाना होगा। आपकी वैसे साइकिक जो पावर्स हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा आप इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, और शायद आप मेडिटेशन भी बहुत करते होंगे, या फिर आप ना अपने आप पर बहुत काम कर रहे हैं। बहुत ही जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग होती है ना, कुछ मामलों में वैसी है आपकी। तो वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पे हैं आपकी। काफ़ी जो अदर रियाम से कह लीजिए या हायर रियाम से कह लीजिए, आप कनेक्टेड हैं। इसलिए भी आपको यहाँ पे ये मैसेज सुनना जरूरी है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए ये कुछ ऐसा टाइम है जहाँ पे आपकी रियल अवेकनिंग होनी है। आप उस जगह पे जा सकते हैं जहाँ पर ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा पीस क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड हैं किस तरह से आपकी मदद करेंगे इस सारी सिचुएशन में। तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड किस तरह से मदद करेंगे उनकी सिचुएशन के अंदर। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो मैं आपसे कह रही थी कि आपकी जो इंट्यूशंस हैं बहुत तेज हैं या तेज हो रही हैं। तो आपकी इंट्यूशंस के द्वारा ही आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए न्यू मून की एनर्जीज बहुत ही मैटर करेंगी। आपको अपनी इंटेंशंस को सेट करना चाहिए उस टाइम पीरियड में कि आप अपने आने वाले समय से चाहते क्या हैं। न्यू मून इन वर्गों का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मैं समय समय पर आप लोगों को याद दिलाती रहूँगी, क्योंकि जो साल का अंत है वहाँ तक ये वीडियो आपके लिए बहुत काम में आएगा। जो भी आप चॉइसेस कर रहे हैं न्यू मून इन वर्गों के टाइम पीरियड से, वो सारी चॉइसेस आपकी लाइफ को इफेक्ट करेंगी 2021 के एंड तक। और ये बात मैंने आपको बताई है बहुत पहले भी। और कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि आपके आने वाले 2-3 सालों तक को भी इफेक्ट करेंगी। उस वीडियो को थोड़ा सीरियसली ही लीजिएगा, यानी कि उसकी बातों को थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि जो भी आप एक्शंस लेंगे, जो भी आप चॉइसेस लेंगे, उनसे ही आपका जो भविष्य है उसका निर्माण होने वाला है। अच्छी चॉइसेस होंगी तो अच्छा निर्माण होगा, बुरी चॉइसेस होंगी या आप कोई गलत चॉइस कर बैठेंगे तो वहाँ पर उसके रिजल्ट भी फिर वैसे ही आएंगे। इस कारण से ही आपके जो स्पिरिट गाइड हैं यहाँ पर आपको किसी जगह किसी चीज़ से बचाना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपनी जो साइकिक इंट्यूशंस हैं, आपकी जो अवेयरनेस है, उसको सुनने की कोशिश कीजिए और उनके साथ में एक अलाइनमेंट के अंदर आइए। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपकी उस डिवाइन फेमिनाइन साइड की बात करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये मैटर नहीं करता है आप मेल हैं या फीमेल। अगर आपका डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलिन बैलेंस में नहीं होता है तो भी आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं जा पाते। तो यहाँ पर आपको अपने उस डिवाइन फेमिनाइन साइड को बैलेंस करना होगा, तभी आप ऐसी किसी जर्नी में जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको किस तरह से आगे बढ़ने में मदद करेंगे देखते हैं। तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको आगे बढ़ने में किस तरह से यहाँ पर मदद करने वाले हैं। ओके,
ये कार्ड लेंगे नहीं, लेकिन इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि हीलिंग की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स का कार्ड लिटरली हीलिंग की बात करता है, इमोशनली बैलेंस होने की बात करता है, और ये तभी हो पाता है जब आपका जो डिवाइन फेमिनाइन साइड है वो कहीं ना कहीं बैलेंस में होता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड तो आपके क्राउन चक्र के बढ़ने की बात करता है, और आपके लिए यहाँ पे इंक्रीज अवेयरनेस का मैसेज आया है आपके सेक्रेट सेल्फ का। आपको डिवाइन वर्ड से यहाँ पे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि आपके लिए जो डिवाइन टाइमिंग है उसको आप मिस ना करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये समय, जिसमें आपको आगे बढ़ते जाना है। और ये दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं, यानी कि आपके जीवन में ये घटनाएं जो हैं वो बड़ी हैं, और इनसे आपके जीवन में, आपकी सोल जर्नी में कोई बड़ा इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये आपकी लाइफ का वैसे कोई सा भी एरिया हो सकता है। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो तभी हो पाएगा अगर आप किसी रिलेशनशिप को नहीं क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो भी, अगर आपका कैरियर है, आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ तभी होगा जब आप अंदर से भरपूर होंगे, एबेंडेंस में होंगे। आप अंदर से रिच होंगे तभी आप बाहर से रिच हो पाएंगे। तो वो अंदर जब तक आपकी सब चीज़ें बैलेंस में नहीं आएंगी तब तक जो बाहर से एनर्जीज हैं वो भी वैसी आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुका है, और बाकी जो बचा हुआ है वो बैलेंस हो रहा है। तो ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको आगे बढ़ने में किस तरह से मदद कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो अगर आपको ये लग रहा है कि लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देते, आपको किसी ड्रामा में पुल करते हैं, या फिर अगर आप किसी से कुछ कहने की कोशिश करते हैं वहाँ पर आपको नीचा दिखाया जाता है, तो आपको अपनी पावर को यहाँ पे क्लेम करना होगा। आपको एक्चुअली उन लोगों को शट अप करना होगा, उन लोगों का मुंह बंद करवाना होगा, वो भी आपको कोई ना कोई एक्शन लेके। जब आप अपने रियल सेल्फ के साथ में कनेक्ट होंगे, जब आप यहाँ पर अपनी बातें कहने की क्षमताएं रखेंगे, किसी भी कंपटीशन का हिस्सा बनने की ना तो आपको कोई ज़रूरत है, और ना ही आप उस तरह की एनर्जीज में आपको जाना चाहिए। अगर आप किसी भी लेवल पे इस तरह की एनर्जीज में जाते हैं तो वो आपका ही नुकसान है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड के अलावा जो भी एनर्जीज हैं वो हाई हैं। अगर आप लोअर लेवल वाइब्रेशंस चूज़ करेंगे, लोअर लेवल के डिसीजंस चूज़ करेंगे, तो वो उसका जो हार्म है वो आपको ही होगा। आपको किसी न किसी ड्रामा से बचने के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है, और यहाँ पे वो आपको इस चीज़ से बचाने के लिए ही कह रहे हैं कि अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, अपने अंदर की शक्तियों को आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए गंभीर कार्ड है। जब ऐसी एनर्जीज हो ना, तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको गंभीरता से लेना चाहिए। ये चीटिंग का कार्ड भी है, ये कंपटीशन का कार्ड भी है, और ये ना धोखे का कार्ड भी है। ये कहता है कि आप अपनी या तो जिम्मेदारियां निभा नहीं रहे हैं सही से, या अपने आप को आप लाइट में देख नहीं रहे हैं, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा है कि या तो आप अपनी किसी चीज़ से भाग रहे हैं, या फिर आपको उन लोगों के जैसा ही बनना पड़ रहा है, उन लोगों की तरह ही एक्ट करना पड़ रहा है जिन लोगों की एनर्जीज बैग में आप फंसे हुए हैं। कहीं फंसे हुए हैं आप जहाँ से आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आप चाहते तो हैं पर आप निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ बातों को आपको रोशनी में देखने की ज़रूरत है। आपको जैसे कोई या तो गार्ड करता है, या फिर आप पे कोई नज़र रखता है, कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। पहले खुद के साथ में आपका कनेक्ट होना जरूरी है, तभी आप ना यहाँ पर बाहर के लोगों को अपने आप से दूर हटा सकते हैं या उनको दूर कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपका जो कनेक्शन है खुद के साथ में उतना मजबूत नहीं है जितना कि उसको होना चाहिए, लेकिन मजबूत बहुत है, लेकिन उतना नहीं है जितना उसको होना चाहिए। यहाँ पे जब तक आप अपनी पावर को क्लेम नहीं करेंगे तब तक आपके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। कुछ मामलों में ना ये आपके लिए ऐसी एनर्जीज हैं जैसे खुद को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। जो आपका खुद का रियल सेल्फ है, अगर आपको अपने उस रियल सेल्फ के साथ में एक वर्ड आ रहा है, यहाँ पे कोई शेम महसूस होती है, आपको कोई कमी महसूस होती है, आपको लगता है कि आपके लिए चीज़ें छोटी हैं, बुरी हैं, अच्छी नहीं हैं, अगर आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये एनर्जीज आपके लिए बार बार मैनिफेस्ट होती रहेंगी, क्योंकि आपकी जो अदर वाइब्रेशंस हैं इन दोनों कार्ड्स को छोड़ के बहुत ही हाई हैं और बहुत ही हायर लेवल की हैं। तो ये जो लोअर लेवल वाइब्रेशंस है आपके स्प्रेड के अंदर सूट नहीं हो रही हैं। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ही आपकी जो स्पिरिट गाइड हैं आपको किसी ऐसी जगह पर निकलने के लिए कह रहे हैं, ऐसी जगह पर बढ़ने के लिए कह रहे हैं जहाँ पर आपकी ग्रोथ है। डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में काम कर रहा है, इसलिए जहाँ कोई डिसीजन लेने की बात हो या जहाँ पर कुछ आगे बढ़ने की बात हो वो आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी विजडम का यूज़ भी कीजिएगा। अपनी जो भी आपके लिए सबसे सही है वही आप करने की कोशिश कीजिएगा। आपसे यहाँ पे कहा भी गया है, चेंज योर सेटिंग टू डे ड्रीम मोड, इट्स फन एंड प्रैक्टिकल टू, दिस इज हाउ वी डिस्कवर आवर डिजायर एंड शेप द फ्यूचर दैट वी वांट।
अगेन आपसे कहा गया है अपने फ्यूचर को शेप देने के लिए, और आपसे ये भी कह रहे हैं कि कभी कभी सपने देखना भी अच्छा होता है। आपके लिए फुल मून की एनर्जीज भी बहुत रहेंगी इंपॉर्टेंट, जो कि अब आने भी वाला है। तो आपको अपने लिए सपने देखने चाहिए। अगर आपको कोई ये कहता है कि आपको सपने देखने का हक नहीं है, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते या फिर वैसा नहीं कर सकते, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने परिवार में शांति का माहौल बनाए रखते हुए जो अपने लिए कर सकते हैं वो आप जरूर कीजिएगा, लेकिन किसी भी लोअर लेवल वाइब्रेशन का पार्ट आप नहीं बनिएगा। एम हाई, तो यहाँ पर आप अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आप लोअर लेवल वाइब्रेशंस चूज करते हैं, वैसे बहुत ही अलाइंड मैसेजेस हैं बाय गॉड ग्रेस, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस भी हैं और बहुत ही अलाइंड हैं। ऑप्शन 1 के साथ भी ऐसा था, ऑप्शन 2 में भी ऐसा ही है। एवरीथिंग इज एनर्जी, यू क्रिएट द अनस्टॉपेबल मोमेंटम ऑफ सक्सेस व्हेन यू फोकस क्लियरली ऑन योर गोल्स। यहाँ पर आपको ही वो काम करने की ज़रूरत है, आपको ही वो मैजिक क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मैजिक आप ही हैं। आपके लिए ऑप्शन 1 में मैसेज हैं, आप उसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये जो भी मैजिकल एनर्जीज है ना, ये ऑलरेडी आपके अंदर हैं। आपको सिर्फ इनको बाहर निकालना है अपने रियल सेल्फ के साथ में। आपको सिर्फ इनको बाहर निकालना है, अपने रियल सेल्फ के साथ में कनेक्ट होना है और अपनी पावर को क्लेम करना है। इतना सा भी आप कर लेंगे, यूनिवर्स को आप बोल देंगे कि आप कर रहे हैं, और आपको जो एक्शंस लेने हैं वो आप लेने लगेंगे, तो अपने आप ही ये जो चीटिंग की है, ये धोखेबाजी की एनर्जी है और ये कंपटीशन की एनर्जीज हैं, आपको डाउन करने की एनर्जीज हैं, ये अपने आप ही आपकी शिफ्ट हो जाएंगी। महात्मा बुद्ध से प्रेयर कीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि एज ए स्पिरिट गाइड वो आपके लिए यहाँ पे पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।